नाज़रीन, फैसलाबाद में एक गिरोह ऐसा सरगर्म है जो कि शादी करता है और पैसे बटोर कर रुखसत हो जाता है। 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਊਂਗਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ शादी कर दूंगा। उसने शादी करवा दी, 1 लाख रुपया चेक भी ली मुझसे लिया था और उसका 2 माह का वादा था। तो जिस दिन आई आ सिर्फ एक सोफा सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बैठ गई और 4 दिन मैं नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਦਫਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਨੂੰ ਉੱਠ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? हाँ जी, मैं तो ज़ाहिर कर मैं तो 4 पैसे तो शादी करवाने के 4 दिन वो हमारे घर के अंदर रही। 4 दिन के बाद उसका फ़ोन आया कि उनकी वालदा को भेजा कि उनको मिलने के लिए 1 दिन के लिए भेज दो। पहली मुश्किल की हरकतें सबसे पहले तो यही थी कि आते सबसे पहले जो उसने मुझसे सिगरेट जब मांगा, बल्कि एक डब्बी पूरी की पूरी तकरीबन कम से कम वो कैप्टन की पीती थी। ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ? मैं बल्कि 1-2 दफ़ा मैं उसको मजाक भी किया, मैं कही लो मैं सिगरेट ला के देना। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? काफ़ी साथियों ने किया कि कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और कहते ਅਸੀਂ कम से कम भी ना 12 पड़ी इंशाल्लाह लिया के देवांगे ताकि तो घर के अंदर एक माहौल बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक गिरोह ऐसा सरगर्म है जो कि शादी करता है और पैसे बटोर कर रुखसत हो जाता है। एक ऐसी एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम शहजाद साहब हैं। इन्होंने दूसरी शादी की 400 मुर्गियां बेचकर, जो कि इनका कुल असासा था, लेकिन वो 400 मुर्गियां बेचकर भी अपनी जो दूसरी बीवी को अपने साथ ना रख पाए। वो 4 रोज़ बाद ही रुखसत हो जाती है। इनसे बात करते हैं कि क्या मामला ऐसा होता है कि 4 लाख रुपया देने के बाद भी बीवी इनके पास टिक नहीं पाती। क्या वो गुरु अभी तक पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? ये अगर वाक़े की बात करें तो थाना टिकरी वाला की हदूद में ये वाक़या है, वहाँ पर FIR भी दर्ज है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब, शुरू तो मामला दसो होया की? मामला जी सिर्फ सिलसिले अपने रिश्ते ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਊਂਗਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। तो उन्होंने तकरीबन 3.5 लाख रुपया बल्कि 20,000 रुपया और भी लिया हमसे। तो उसने शादी करवा दी, 1 लाख रुपया चेक भी ली मुझसे लिया था और उसका 2 माह का वादा था। तो शादी करवाने के 4 दिन वो हमारे घर के अंदर रही। 4 दिन के बाद उसका फ़ोन आया कि उनकी वालदा को भेजा कि उनको मिलने के लिए 1 दिन के लिए भेज दो। तो मैंने उनके साथ भेज दिया। तो जब भेज दिया अगले दिन ही मुझे शेख साहब का फ़ोन आया कि 1 लाख रुपया जो बाकी है वो दे दे। वो ना सईद कह रहे हैं कि हमने उसको नहीं भेजना जब तक आप 1 लाख रुपया नहीं देंगे। मैंने कहा कि वो तो आपने उनका 2.5 लाख रुपया उनको दे दिया, वो तो आपका रिश्ता करवाने का जो बकाया था, तो आपका 2 माह का वादा है, तो आप पहले कैसे डिमांड कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी चलो कोई बात नहीं, मैं भेज दूँगा। उसके बाद जो है पहले वो फ़ोन के ऊपर रब्ता भी मेरा उसका था, जाते हुए भी वहाँ जाकर भी। जब उसको मैंने फ़ोन के ऊपर पैसे देने से इनकार किया तो फिर उसके साथ उन्होंने रब्ता भी ख़त्म करवा दिया, तो फ़ोन के ऊपर भी रब्ता ख़त्म हो गया। तो फिर हमने जो है वो थाना टिकरी वाला है वहाँ जाकर दरख्वास्त दी। तो भाई अदनान साहब मुगल बहुत अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने इसको बुलाया था। और उसको पहले तो ये आता ही नहीं था वहाँ मिलने के लिए, 2-3 बार तो उसने चक्कर दिया, पर जिस दिन आया फिर उन्होंने इसको पकड़ा और फिर ये इस वादे के ऊपर निकल गया कि 8 दिन के अंदर आप ना मेरे ऊपर और कार्रवाई ना करें कि मैं इसके पैसे जो है वो दे दूँगी। और इसके एक बनोई है, उसने कहा कि मैं आप इसकी ज़मानत देता हूँ, ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूँगा। तो वो इस तरह ले गए, लेकिन उसके बाद जो है ये हमारे कह लें कि काबू ही नहीं आए। कहीं कहीं शहर चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, इनका कोई अपना ठिकाना कोई नहीं है। टोटल पैसे कितने दिए, मतलब पहले और बाद में? 3.5 तो उसको मुकम्मल पहले ही दे दिए थे। जो जाने के बाद भी उसने मुझसे 10,000 रुपये करके लिया कि मैं उसको लेके आऊँगा, इस बहाने से 370 जो है उसने ले लिया है। और तकरीबन 40-50 हज़ार का वो सामान साथ लेके गई है, जो वो 10,000 उसने नगद लिया था हमसे, और कुछ सामान वगैरह कपड़े वगैरह भी और जर्सी वगैरह कुछ शॉपिंग भी उन्होंने काफ़ी की थी जिस दिन उसने जाना था। मतलब 4 दिन खूब इंजॉय करवाया आप? हाँ जी। तो उसके बाद जो वो चले गई। तो 4 दिन कैसे गुजरे जब पहली मुलाकात आपसे उनकी हुई? तो क्या मशकूक कोई हरकत लगी उनकी? पहली मुश्किल की हरकतें सबसे पहले तो यही थी कि आते सबसे पहले जो उसने मुझसे सिगरेट जब मांगा तो मशकूक तो मुझे उस वक्त लगा। तो लेकिन बाद में बस उसे शोएब साहब ने भी कहा कि ये इसके रिश्तेदार कहते हैं जी इसका ये पेट का मसला था, गैस का, तो इसलिए ये सिगरेट पीती है। तो हमने कहा कि चलो हो सकता है बात का किसी को मसला बन भी जाता तो है। आपने ला दी? हाँ जी, ला दी आपने सिगरेट? सिगरेट ला के नहीं दी बल्कि मैं खुद ला के देता था, बल्कि एक डब्बी पूरी की पूरी तकरीबन कम से कम वो कैप्टन की पीती थी। वो सादे ही के बीच में कुछ? नहीं पीती तो साथ ही थी तो, लेकिन सिगरेट रूटीन के साथ पीती थी। हाँ जी। तो
तो मतलब मोहल्लेदार नहीं कहते थे पहले आप सिगरेट नहीं पीते, अब आप रोज डिब्बी ये लेके? बच्चों को मैं इसलिए बच्चों को लेने के लिए बेचता था, मैं खुद लेके आता था। मैंने इसे बच्चों को कहा था आप ना लेके आए, मैं दूसरी गली से किसी न किसी जगह से लेके आता ताकि किसी को पता ना चले। अच्छा, जो 400 मुर्गियां आपने बेची वो सस्ती ही बेच दी आपने? वो तकरीबन हमें अर्जेंट जब देनी चाहिए पड़े चीज़ तो फिर ऐसे ही होता है। तकरीबन 8-10 लाख रुपया हमारा ही वो सारा उसके ऊपर खर्चा था। तो वो जब हमें अर्जेंट बेचनी पड़ी तो फिर वो ऐसे ही गई हमारी। बाकी उनके जो बल्कि जो आलात थे, बर्तन वगैरह थे, हर चीज़ हमने बेची। जिसके कमरा जो बनाए थे उसकी छतें वगैरह भी उतार कर है वो सारी की सारी बेचनी पड़ी। मतलब हर छह मतलब फुल प्रोटोकॉल पाया? हाँ जी, यहाँ तक कि हमारे इनके घर के अंदर भी तकरीबन कह लें कि सिर्फ चारपाई को 2-4 वही बची हैं, बाकी हर चीज़ जो हमने वो बेच कर ही उसके ऊपर गिराई। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके पहली वाइफ से? पहले जो मेरे पास है वो 3 बेटियां हैं हमारी, तो एक छोटा बच्चा जो मेरे साथ है। अच्छा, उनके साथ रवैया कैसा था, माँ वाला रवैया? उनके साथ वो अच्छा मामला करती थी, यहाँ तक कि वो बच्चे भी खुश थे। ऐसे थे कि वो ना जैसे सके से भी अच्छे उनके साथ मामला थे। लेकिन मेरे साथ जो मामला था उसका वो कुछ सख्ती था। तो कह लगे 1 मिनट के अंदर ही बस कभी किसी वक्त भी झगड़ा शुरू कर देती थी। मतलब मनाने की कोशिश नहीं की आप? मना लेते थे लेकिन वो ये थे कि मनाने को उसको कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो कह ले कि मैंने उसको पहले दिन ये कहा था लड़ाई जितनी मर्जी कर लें, लेकिन एक बात है, ये 1 मिनट के लिए भी आपने ये नहीं कहना कि मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। ये उसके अंदर थी कि वो 1 मिनट के अंदर भी अगर लड़ाई भी करती थी तो अगले लम्हे मुझे ना वो ऐसे बात करती थी जैसे वो मेरे साथ कुछ झगड़ा ही कोई ना हुआ। मतलब मोहब्बत पूरी सी है। हाँ जी। अच्छा, ये दसो कि ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, बच्चे नाल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सी मामला था। ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ? मैं बल्कि 1-2 दफा ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ उसको मजाक भी ਕੀਤਾ, मैं कहा जी लियो मैं सिगरेट ला के दिना। कहती नहीं फिर तू भी 10 सिगरेट पीने लग जाऊंगा तो मैं खुद ही ला लूँ। ਅੱਛਾ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? हाँ जी, इतना दे ग्रोह ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਲਾਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੋ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤਲਾਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁझे ਕਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਨਾ 12 ਪੜ੍ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ੁਏਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਪੜ੍ਹੀਆਂ 14 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਪੁੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਈ ਆ ਸਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਦਫਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਈ ਤੇ जी नाज़रीन, ये शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो अफसोसनाक हुआ कि 4 लाख रुपया बीवी पर लगाया, अपनी मुर्गियां भी बेच दी, लेकिन फिर भी जो ये मुआशरा ऐसा है कि शरीफ आदमी के लिए ये मुआशरा बहुत ही ख़तरनाक बन चुका है। इस तरह के जो शरीफ लोग हैं और ऐसी चालाक औरतें इनको मिलती हैं और लाखों रुपए बटोर कर वो चले जाती हैं। एक अच्छे पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि जब भी कोई आप शादी या रिश्ते की बात करें तो उसमें जब पैसे की बात आ जाए तो आप वहाँ पर थोड़े मोहतात हो जाएं और पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, फिर आगे मामला चलाएं, नहीं तो फिर आप भी शहजाद बन सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।